लगातार बारिश से पानी पानी मुंबई। मूसलाधार बारिश से कई इलाकों में जल भराव। किंग सर्कल इलाके में भारी बारिश के बाद सड़कों पर समंदर जैसे हालात, लोगों की बढ़ी मुश्किल। जल भराव के बीच बंद हुई गाड़ियां, दोपहिया वाहन चालकों को हुई खासी परेशानी। बायकुला इलाके का बुरा हाल, सड़कों पर दरिया जैसे हालात। बायकुला में जल भराव के बीच कई गाड़ियां हुई खराब, बढ़ी मुसाफिरों की परेशानी। मूसलाधार बारिश का लोअर परेल में दिखा असर, सड़कें तालाब में तब्दील। सड़कों पर जल भराव में फंसे दिखे कई यात्री, काम पर जाने वालों की मुश्किलें बढ़ी। चेंबूर कोस्टल कॉलोनी में दिखा जल भराव, घरों में घुसा पानी। मौसम विभाग के मुताबिक 24 घंटे तक मूसलाधार बारिश की आशंका, लोकल की रफ्तार पर पड़ेगा असर। बारिश की वजह से सेंट्रल और हार्बर लाइन पर रोकी गई गाड़ियों की आवाजाही, वेस्टर्न रेलवे पर चल रही हैं ट्रेनें। मुंबई में भारी बारिश के बाद जाम जैसे हालात, बारिश की वजह से गाड़ियां फंसी। मुंबई में बारिश के चलते बीएमसी ने घोषित की एक दिन की छुट्टी, सभी सरकारी और प्राइवेट कर्मचारियों की छुट्टी। भारी बारिश के बीच बीएमसी की मुंबईकरों से अपील, जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकले। दिल्ली में भी आज बारिश के आसार, बीते कई दिन से गर्मी से जूझ रही है राजधानी। दिल्ली में सितंबर से अब तक 80% कम बारिश दर्ज की गई, मौसम विभाग ने जारी किया आंकड़ा। महाराष्ट्र के वाशिम में जोरदार बारिश से अफरा तफरी, नगर निगम के दफ्तर में भरा पानी। गुवाहाटी में जोरदार बारिश के बीच शहर में सड़कों पर जल भराव, कीचड़ और मलबा। आंध्र प्रदेश के ईस्ट गोदावरी जिले में बाढ़ में बहा बाइक सवार, रेस्क्यू टीम ने बचाई जान। केरल के मलप्पुरम में जमकर बरसे बादल, जल भराव से कई सड़कें डूबी। गुजरात में सब्जियों के दाम पहुंचे आसमान पर, बारिश का दौर लंबा खिंचने से सब्जियों की ज्यादातर फसल खराब। ड्रग्स मामले में सामने आई कोको क्लब में पार्टी की तस्वीरें। इसी पार्टी से पहले दीपिका ने करिश्मा से मांगा था ड्रग्स। मुंबई के कोको क्लब में 28 अक्टूबर 2017 में हुई थी पद्मावत की पार्टी। करिश्मा के साथ दीपिका के चैट्स में था हैश और गांजे का जिक्र। फोन कंपनी की मैनेजर करिश्मा ड्रग चैटिंग मिलने पर दीपिका को जल्द समन भेज सकती है एनसीबी। ड्रग चैटिंग के आरोपों में घिरी दीपिका पादुकोण शूटिंग में व्यस्त, गोवा में कर रही है फिल्म की शूटिंग। बॉलीवुड ड्रग्स स्कैंडल में जारी है सनसनीखेज खुलासे, दीपिका के बाद सामने आया दिया मिर्जा का नाम। गिरफ्तार ड्रग्स पेडलर अनुज केशवानी से पूछताछ में आज दिया मिर्जा का नाम सामने आया। अनुज की गर्लफ्रेंड थी दिया की मैनेजर। दिया मिर्जा ने खुद पर लगे आरोपों को किया खारिज, ट्वीट कर कहा कभी नहीं किया नशीली दवाओं का इस्तेमाल। ड्रग्स मामले में एनसीबी आज कई लोगों को कर सकती है समन, एनसीबी की 2 टीमें करेंगी जांच। बॉलीवुड ड्रग्स कनेक्शन की किंग पिन जया साहा ने एनसीबी आज भी करेगी पूछताछ। कल पूछताछ में जया ने किए कई बड़े खुलासे। एनसीबी से कल पूछताछ में जया साहा ने किया कबूल, अभिनेत्री श्रद्धा कपूर के लिए किया था सीबीडी ऑयल का इंतजाम। आज क्वान के एक और डायरेक्टर मधु मंटेना से पूछताछ करेगी एनसीबी। जया साहा और ध्रुव के सामने होंगे सवाल जवाब। मधु मंटेना को आज एनसीबी ने सुबह 11 बजे किया है तलब। जया साहा और ध्रुव को दोपहर 2 बजे बुलाया है। पूछताछ के लिए एनसीबी ने करिश्मा को भेजा था समन, लेकिन बीमारी की दलील देकर नहीं पहुंची क्वान की मैनेजर। क्वान कंपनी के डायरेक्टर ध्रुव चिदगोपेकर से एनसीबी की पूछताछ, कंपनी से ड्रग्स के तार खंगाल रही है जांच एजेंसी। सुशांत की पूर्व मैनेजर श्रुति मोदी को एनसीबी ने गुरुवार को पूछताछ के लिए किया तलब। कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव पाए जाने के बाद श्रुति को हाजिर होने का फरमान। अकाली दल के नेता मंजिंदर सिंह सिरसा ने किया ट्वीट, नामी कंपनियां उन सितारों के साथ ना करे विज्ञापन जिनका ड्रग रैकेट से जुड़ा है नाम। रिया चक्रवर्ती और शौवे की जमानत याचिका पर आज बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई। ड्रग केस में 8 सितंबर से गिरफ्तार है रिया। कल स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट के फैसले से बढ़ी रिया की मुश्किल, कोर्ट ने 6 अक्टूबर तक बढ़ाई रिया की न्यायिक हिरासत। बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने लिया वीआरएस, राज्यपाल ने मंजूर की याचिका। गुप्तेश्वर पांडे सुशांत की मौत मामले में रिया के खिलाफ थे मुखर, वीआरएस के बाद अब उनके राजनीति में सक्रिय होने की चर्चा। रिया के वकील सतीश मानचंदे ने गुप्तेश्वर पांडे की वीआरएस पर ली चुटकी, ट्वीट में लिखा यह सुशांत के लिए नहीं गुप्तेश्वर पांडे के लिए न्याय है। कंगना के दफ्तर की तोड़फोड़ के केस में आज बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई। कंगना ने बीएमसी से मांगा है 2 करोड़ का हर्जाना। मुंबई में कंगना का दफ्तर तोड़े जाने के केस में घिरे शिवसेना नेता संजय राउत, दफ्तर तोड़ने का आदेश देने वाले अफसर और संजय राउत को इस केस में बतौर पार्टी शामिल करने का हाईकोर्ट ने दिया आदेश। दिग्गज निर्देशक अनुराग कश्यप की बड़ी मुश्किल, अनुराग पर दर्ज हुआ बलात्कार का मामला। पायल घोष ने वर्सोवा पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई एफआईआर, अनुराग कश्यप पर रेप के साथ दुर्व्यवहार और लज्जा भंग करने का आरोप। कल ओशीवारा थाने में 0 एफआईआर दर्ज कराने पहुंची थी पायल, लेकिन महिला पुलिसकर्मी नहीं होने से नहीं दर्ज हो पाई थी शिकायत। उनको घर में बुला के उनके साथ रेप के उनके ऊपर चार्जेस है। अभी घर में बुलाने उनके ऊपर रेप की कोशिश की गई थी, उसके बारे में एफआईआर दर्ज हुई है।
पायल घोष ने अनुराग कश्यप पर लगाया आरोप, फिल्म में रोल देने का लालच देकर किया यौन शोषण। पायल ने बयान में 3 और अभिनेत्रियों का लिया है नाम। विवाद में नाम घसीटे जाने से खफा हुए अभिनेत्री ऋचा चड्ढा पायल घोष को भेजा नोटिस। राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी पायल के आरोपों का संज्ञान लिया। पायल घोष एनसीडब्ल्यू में अनुराग कश्यप के खिलाफ करेंगी शिकायत। राज्यसभा में कृषि बिल के बाद अब 8 विपक्षी सांसदों के निलंबन पर हंगामा। आज भी संसद की कार्रवाई का बॉयकॉट करेंगे विपक्षी सांसद, देंगे धरना। कल शाम 5 विपक्षी सांसदों ने राज्यसभा की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक का किया बहिष्कार। डेरेक ओब्रायन, रामगोपाल यादव, आनंद शर्मा, जयराम रमेश और मनोज झा राज्यसभा की 11 सदस्यीय बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का है हिस्सा। कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद का बयान, विपक्ष सभी 8 सांसदों का निलंबन वापस होने तक सदन की कार्रवाई का करेगा बहिष्कार। विपक्ष की मांग, किसान हित की रक्षा के लिए सरकार लाए एक और बिल जिसमें यह प्रावधान हो कोई भी निजी कारोबारी एमएसपी से कम दाम फसल की खरीद न कर सके। आज लोकसभा की कार्रवाई शाम 6 बजे होगी शुरू। इससे पहले सुबह 11 बजे राष्ट्रपति से मिलेंगे विपक्षी सांसद। 17 विपक्षी दलों ने लिखा था खत। कृषि बिल के खिलाफ पंजाब में अकाली दल का प्रदर्शन। अमृतसर में सुबह 10 बजे स्वर्ण मंदिर से होगी शुरुआत। लंबे अरसे से खामोश नवजोत सिद्धू भी कृषि बिल के खिलाफ आज होंगे मुखर। सुबह 11 बजे अमृतसर में किसानों के प्रदर्शन से जुड़ेंगे। हरियाणा में विपक्षी दल और किसान आज कृषि बिल का करेंगे विरोध। बेंगलुरु में भी कृषि बिल के खिलाफ प्रदर्शन की विपक्ष ने कस ली है कमर। एलएसी पर तनाव के बीच भारत चीन के बीच कमांडर स्तर की छठे दौर की बैठक 13 घंटे चली। जारी हुआ साझा बयान। दोनों देशों के बीच एलएसी पर अपने सैनिकों को और आगे नहीं भेजने पर, एलएसी पर ज्यादा सैन्य बल नहीं भेजने पर बनी सहमति। बैठक में एलएसी पर स्थिति के स्थायी समाधान पर हुआ विचार। भारत चीन के राजनेताओं के बीच संवाद और निष्कर्ष के अमल पर रहा जोर। छठी कमांडर स्तर की बैठक में दोनों देशों के बीच गलतफहमी से बचने को लेकर हुई चर्चा। 7वें दौर की बैठक के लिए सहमत हुए दोनों देश। संयुक्त राष्ट्र में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का बयान, चीन का किसी भी देश से युद्ध या शीत युद्ध का इरादा नहीं। संयुक्त राष्ट्र महासभा में शी जिनपिंग ने कहा, देशों के बीच मतभेद होना स्वाभाविक, लेकिन संवाद से होना चाहिए इसका समाधान। पाकिस्तानी सेना प्रमुख बाजवा ने पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर का किया दौरा। झेलम के पास फील्ड फायरिंग रेंज पहुंचे बाजवा। चीन से मिले हथियार पर इतराते दिखे बाजवा। चीनी बैटल टैंक VD4 का देखा प्रदर्शन। रेत में रफ्तार भरने के साथ टैंक की तोप से दागे गए गोले। आर्मी अफसरों के बीच बातचीत करते दिखे बाजवा, कराई नारेबाजी। चीन के इशारे पर नाचने नेपाल को आई अकल। गलत नक्शे वाले पाठ्य पुस्तक पर लगाई रोक। भारत के कई इलाकों को बताया था अपना। देश भर में कोरोना के 56 लाख से ज्यादा। 24 घंटे में 83,000 से ज्यादा नए मामले। 24 घंटे में देश भर में 1,000 से ज्यादा मौत। अब तक 90,000 से ज्यादा लोगों ने तोड़ा दम। महाराष्ट्र में कोरोना मामलों में दिखी गिरावट। 24 घंटे में 15,000 नए मरीज। कुल आंकड़ा 12,24,000 के पार। यूपी में पिछले 24 घंटे में 4,600 से ज्यादा नए मामले। 3,58,000 के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 2,500 से ज्यादा नए मामले। 2.5 लाख के करीब पहुंचा कुल आंकड़ा। गोपालगंज में बिजली विभाग की लापरवाही से गई जान। हाई टेंशन वायर की चपेट में आकर ट्रक में लगी आग। हाई टेंशन वायर सड़क पर काफी नीचे लटक रहा था, लेकिन बिजली विभाग ने नहीं दिया ध्यान। जलंधर में बदमाशों के हौसले बुलंद। 24 घंटे में मारपीट के 3 वीडियो वायरल। बर्दवान में टीएमसी नेता नित्यानंद गिरफ्तार। अपनी पार्टी के अनुव्रत मंडल को धमकी देने का आरोप। भरतपुर में 5 गैंगस्टर गिरफ्तार। विक्रम लादेन गैंग के हैं गुर्गे। गौतम बुद्ध नगर जेल के कैदियों को प्लाज्मा दान किया गया। कैदियों के प्लाज्मा डोनेट करने का ये पहला मौका। वडोदरा में पीसीआर वैन के पुलिसकर्मी सुरेश भाई की चर्चा। पीसीआर में कफन के साथ लेकर चलते हैं सुरेश। हाथ से मारे गए अब तक 200 शवों को मुहैया कराया है कफन। यूपी के हरदोई में एक पुलिसकर्मी की घूसखोरी का दिखा अनोखा अंदाज। बिना मास्क बाइक वाले को रोका, डायरी में रखवाया घूस का पैसा, केस दर्ज। आसनसोल में एक सरकारी कर्मचारी पर अज्ञात हमलावरों ने किया हमला, हालात गंभीर। यूपी के मेरठ में एक शिक्षा मित्र पर नाबालिग छात्रा से छेड़खानी का आरोप। परिजनों ने आरोपी को स्कूल में बंद कर पुलिस को दी सूचना। उड़ीसा के कई हिस्सों में भारी बारिश की संभावना। कम दबाव का क्षेत्र बनने के चलते मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। अलवर में कारोबारी से सरेआम 29 लाख की लूट। गाड़ी के शीशे पर पत्थर मारकर रोका गया, हथियार दिखाकर छिने पैसे। पाली में सड़क किनारे बने गड्ढे में फंसा ऊंट। 5 घंटे की कोशिश के बाद हुआ रेस्क्यू। भरतपुर में बाइक सवारों की ऊंट पर टांग नंबर प्लेट के खिलाफ अभियान। एक बाइक में नंबर की जगह लिखा था बदमाश। अलवर में ट्रक से करीब 250 किलो गांजा बरामद। 4 तस्कर गिरफ्तार।
आईपीएल के चौथे मैच में धोनी के धुरंधरों को राजस्थान से खानी पड़ी मात। राजस्थान रॉयल्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 16 रन से हराया। राजस्थान रॉयल्स ने धुआंधार बल्लेबाजी करते हुए पहले 20 ओवर में बनाए 216 रन, खोए 7 विकेट। राजस्थान की ओर से संजू सैमसन ने खेली आतिशी पारी। महज 32 गेंद में 74 रन, 1 चौका, 9 छक्के जड़े, बने मैन ऑफ द मैच। स्मिथ ने 47 गेंद में बनाए 69 रन, 4 चौके, 4 छक्के जड़े। लक्ष्य का पीछा करने उतरी चेन्नई की ओर से डुप्लेसी ने बोला हल्ला। 1 चौका और 7 छक्के की मदद से 37 गेंदों पर बनाए 72 रन, लेकिन नहीं दिला सके जीत। वॉटसन ने 21 गेंदों में बनाए 33 रन। तेवतिया का बने शिकार, हुए बोल्ड। चेन्नई की कप्तान धोनी 7वें क्रम पर बल्लेबाजी करने आए। 17 गेंद में 3 छक्के की मदद से बनाए नाबाद 29 रन। देर से बैटिंग के लिए उठे सवाल। राजस्थान की ओर से राहुल तेवतिया ने की धारदार गेंदबाजी। चेन्नई ने 3 विकेट झटककर हार के लिए किया मजबूर। अंक तालिका में चौथे पायदान पर है चेन्नई। 2 मैच में 1 जीत 1 हार। राजस्थान रॉयल्स का पहला नंबर। आईपीएल में आज कोलकाता नाइट राइडर्स और मुंबई इंडियंस का होगा मुकाबला। शाम 7:30 बजे शुरू होगा मैच। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।